करियर मेकर ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपीसीएल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो आईयूसीएल का एक कंपनी है सीपीसीएल जो चेन्नई में है, उसके यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं यहाँ पे 73 वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे फुल डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करते हैं यहाँ पे हम कितने कितने पोस्ट यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच के निकाला गया है। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पोस्ट कोड 1 से लेकर 16 तक यहाँ पे टोटल पोस्ट कोड है, जहाँ पे प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और फायर एंड सेफ्टी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए, जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ सीट 9 सीट यहाँ पे निकाला गया है, जहाँ पे यूआर के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट निकाला गया है। अब इस तरह बात करते हैं हम लोग पोस्ट कोड आपका 2, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे टोटल 19 वैकेंसी निकाला गया है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर आपका प्रोडक्शन कैटेगरी 2 के लिए, यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ सीट 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस ग्रेड 4 यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए यहाँ 3 वैकेंसी निकाला गया है। इस तरह इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाला गया है। बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल कैटेगरी 1 के लिए, तो 4 वैकेंसी है और कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है। अब इलेक्ट्रिकल के बात करते हैं यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए 5 वैकेंसी निकाला गया है और कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे 3 और कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाला गया है। आप यहाँ पे कौन कौन से रिजर्वेशन कितना वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो कैटेगरी में ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 2 टोटल सीट निकाला गया है और कैटेगरी 1 के लिए 3 सीट और कैटेगरी यहाँ पे 1 के लिए जो मैकेनिकल एंड पीएनयू के लिए यहाँ पे है उसके लिए 2 वैकेंसी निकाला गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पीएनयू इलेक्ट्रिकल जो कैटेगरी 1 के यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाला गया है। इसी तरह फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए 2 वैकेंसी है और जो कैटेगरी 1 के लिए है वो 5 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी 73 वैकेंसी निकाला गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या आपका ट्रेनिंग कितना पीरियड क्या यहाँ पे रखा गया है, जो एक्सपीरियंस है किस किस पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो यहाँ पे जो भी आपका ट्रेनिंग है वो सिर्फ कैंडिडेट विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे खोजा गया है। आप फ्रेशर है तो उसके लिए एलिजिबल है, बट जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है उसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कैटेगरी 1 के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, जो आप अगर अप्रेंटिसशिप की है तो भी आप कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी 2 के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस खोजा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग कि क्या आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है और क्या आपका क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपका अपर एज लिमिट आपका 1/2/2024 से आपका 26 साल पूरा जाना चाहिए। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको, अगर SC ST और OBC में है तो आपका यहाँ पे जो भी 5 ईयर और 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता है वहाँ पे मिलेगा, और यहाँ PWD और एक सर्विस के भी यहाँ पे मिलेगा एज रिलैक्सेशन। बाकी यहाँ पे अपर एज लिमिटेशन आपका 26 साल रखा गया है। अब इस तरह हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पे रखा गया है। तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ईयर आपको डिप्लोमा चाहिए प्रोडक्शन पेट्रोकेमिकल या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी BSc केमिस्ट्री भी यहाँ पे चलेगा, जो आपका 60% होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और जो आपका कैटेगरी 1 है उसके लिए 1 साल और यहाँ पे कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BSc आपका होना चाहिए केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए और बाकी सब्सिडरी में होना चाहिए, जहाँ पे 60% यहाँ पे मार्क्स रखा गया है। यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग है। अब बात करते हैं मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए, यहाँ भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे आपका 60% होना चाहिए। और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए भी यहाँ पे आप सिर्फ डिप्लोमा वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी में आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी 1 ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट।
अब बात करते हैं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो यहाँ पे भी आपका 3 ईयर का इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यहाँ पे खोजा गया है। तो यहाँ पे भी आपका ट्रेनिंग और कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए पोस्ट निकाला गया है, जिसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही कैंडिडेट यहाँ को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए और 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस खोजा गया है। अब बात करते हैं फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स 10th + 2 होना चाहिए और यहाँ पे ट्रेनिंग में कोई भी यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वही आपका 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे कोई भी जो बीटेक वगैरह है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बी या MBA या CA LLB वगैरह जो भी किए हुए वो सब यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे 120 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेगा और उसके बाद आपके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और स्किल टेस्ट और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होने वाला है। जहाँ पे आपका एग्ज़ाम डेट यहाँ पे शेड्यूल कर दिया गया है 10 तारीख 3रा महीना 2024 का, चेन्नई में सिर्फ एग्ज़ाम होगा। यहाँ इसका एग्ज़ाम ओनली फॉर चेन्नई में ही होता है, ठीक है, जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा। अगर मैकेनिकल का क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करके वहाँ से आपको मैकेनिकल क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही हम अभी इस चैनल पे मैकेनिकल का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे जो आप लोग शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, यहाँ पे 1:2 के रेशियो में यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो फायर एंड सेफ्टी है उन लोग का अलग से यहाँ पे एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट वगैरह सब यहाँ पे रनिंग वगैरह होने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी की, कितना आपको यहाँ पे जॉब करिएगा। तो बेसिक रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका बेसिक 25,000 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब DA TA वगैरह मिलाकर आपको लगभग 45,000 रुपये यहाँ पे बनने वाला है। तो आपका पैसा अच्छा खासा, जो भी ट्रेनिंग हो या आप कैटेगरी 1 हो या कैटेगरी 2, सभी के लिए यहाँ बेसिक आपका 25,000 से ही स्टार्ट होने वाला है। आप यहाँ पे पोस्ट कोड देख सकते हैं, सभी के यहाँ क्या है 25,000 से बेसिक स्टार्ट होगा। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, जो ट्रेनिंग में है, उनके बाद वो सब बाकी एडिशनल अलाउंस यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो टोटल यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है, ठीक है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप CPCL के वेबसाइट पर जाकर यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इस एडवर्टाइजमेंट को और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पे डेट रखा गया है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन और लास्ट डेट यहाँ पे कब है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका ओपनिंग डेट 2/2/2024 को रखा गया और क्लोज आपका 26/2/2024 तक ये आपका फॉर्म भरने वाले हैं। लास्ट डेट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे है, जो पैसा फ़ी के लिए है 26/2/2024 रखा गया है। और डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है से आपका 4/3/2024 को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम 10/3/2024 का एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होगा और चेन्नई में ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।